हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आपको पता ही है कि मैंने रिसेंटली बेलिनो अल्फा जो मॉडल है वो परचेज़ करा है। तो कई लोगों का कंसर्न है कि इसकी एवरेज शुरुआत में क्या रहती है ना। कई लोग कहते हैं यार शुरू में एवरेज बिल्कुल भी नहीं देती है और बाद में फर्स्ट सर्विस या थोड़े चलने के बाद आपको अच्छा एवरेज मिलता है। दोस्तों मेरा आप एवरेज सामने देखिए 18.1, ये तो अभी मुश्किल से आप हार्डली मानो 500 किलोमीटर चली है, उसके बाद ही इतना एवरेज दे रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं देती शुरुआत में। आप देख लीजिए सामने, मैंने कुछ भी रीसेट नहीं करा है या कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा कि बहुत ज़्यादा टैंक फुल कराया है फिर एवरेज निकालिए। जनरल जो नॉर्मल अपन पेट्रोल डलाते हैं 1000 या 500 का, बस उसी में डलवाया और एवरेज आपके सामने। मैंने पर्सनली वैसे भी चेक करा है कि एक जैसे 500 रुपये में कितनी चलती है और उसके बाद जो वो पेट्रोल का ब्लिंक हो जाता है वो एक मैनुअल टेस्टिंग है। बट आप सामने जो ये है ये देख सकते हैं कि 18.1 किलोमीटर अभी एवरेज शो कर रही है। और मैंने थोड़ा सा इसे रफ ड्राइव तो नहीं करा है बट बिलो 80 तो मैंने ज़रूर चलाया है। इट मीन्स कि 70, 75, 60 सिटी में इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा पुल भी करा है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा खाली जगह मिली है और एवरेज आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग कहते हैं कि है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं या सिटी में चलाते हैं तो एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन आपके सामने मैंने सारी ड्राइव सिटी में ही करी है क्योंकि अभी जस्ट नई गाड़ी लिए तो हाईवे पे अभी इतना मैं नहीं गया हूँ और ये सिटी की माइलेज है। तो कहने का सिंपल सा अर्थ है कि जो गाड़ी एवरेज देती है वो दे के रहेगी और जो नहीं देती वो नहीं देगी। आप चाहे बातें कितनी भी घुमा लो, ऐसे चला लो, वैसे चला लो, टेढ़ा चला लो, सीधा चला लो, उल्टा चला लो, कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज नहीं देती गाड़ी वो नहीं देगी और जो जिसको देना है वो दे के रहेगी। मैंने इसको पुल भी करा, बिल्कुल पुल करा आपके सामने। देखो मैं मतलब अभी तो रोड इतनी ज़्यादा रश वाली नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, बट ठीक है दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी हर तरह का ड्राइविंग करी है और एवरेज आपके बिल्कुल सामने है। तो अगर कोई भाई एवरेज से कंसर्न है कि शुरू में नई एवरेज जो है वो नहीं देती है, थोड़ा सा टाइम बाद है, तो 18 तो भाई शुरुआत में ही दे दिया, आगे चल के तो क्या होगा या क्या नहीं होगा ये तो कह नहीं सकता। बट हाँ, इसका जो एक तरह से जो कंपनी क्लेम करती है कि 22.5 का, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता बट हाँ 22.5 के आसपास कंपनी इसका क्लेम करती है। तो उतना तो सिटी में शायद नहीं दे या दे, बट हाँ 18 भी कम नहीं है यार। जिसमें से 20% आजकल जो इथेनॉल का पंगा चल रहा है उसके बाद भी अगर एवरेज आप देखो तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। अब YouTube पे तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, भाई इतना कम दे रही है, इतना ज़्यादा दे रही है, इतना वो दे रही है। अब वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं है उनका, वो तो मैं नहीं जानना चाहता। बट हाँ बिल्कुल नई गाड़ी में जो एवरेज मेरा निकल के आया है वो 18.1 है। ये तो ज़्यादा था, ये तो जस्ट अभी मैंने स्टार्ट करी है तो ये 18.1 था, अदरवाइज तो ये 18.34 के आसपास ये दिखा रहा था MID पे। अभी आप स्क्रीन देख सकते हैं। बाकी चलने में गाड़ी का छूट कोई कमी नहीं है, कोई भी आप कुछ भी कह सकते हो कि मारुति ऐसी, मारुति ही सबसे बेस्ट है। 80% जो गाड़ियाँ रोड पे दिखती है ना दोस्तों, ये मारुति की वजह से है। अदरवाइज ये रोडें जो है ना ये खाली नज़र आएंगी आपको। बाकी कंपनियाँ आपको क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपके बैंक में जो भी पड़ा है ना सब ले जाएंगे उठा उठा कर। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस भी एक मैटर करता है मेरी नज़र में। सिर्फ गाड़ी लेना तो ठीक है, लोन पे ले लेते कैसे ना कैसे, लेकिन उसके बाद जो पैसे निकलते हैं ना वो देने में आपकी तेल निकल जाता है। तो ऐसी चीज़ लो कि एक बार पैसा करो और बार बार उसको खर्च ना करो। उसका जो पैसा आपने खर्च करा है उसका यूज़ करो, यानी उसका मज़ा लो। बाकी फीचर्स अब टॉप मॉडल है तो आपको भर भर के मिलेंगे, वो तो बात सच है, लेकिन ड्राइविंग जो प्लेजर है, जो रिफाइनमेंट है वो मारुति की गाड़ियों में नहीं है। अब जिसने नहीं चलाई या चलाना ही नहीं चाहता उसकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो जानता है कि रिफाइनमेंट क्या होता है और बॉडी को थोड़ा सा साइड में रख के मज़ा लेना चाहता है, वो भाई मारुति की गाड़ियों को
आंख बंद करके ले सकता है, आंख बंद करके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि टोटल कितनी चली है ये। देखिए 438 किलोमीटर अभी टोटल चली है। मैंने क्या कही थी कि 500 किलोमीटर के ये अंदर ही है, और आप एवरेज देखिए। अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा बीच में, आप नई आती है तो थोड़ा सा कीड़ा तो रहता ही है, भगाया भी है, और उसके बाद भी ये एवरेज यहाँ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो गियर शिफ्टिंग है वो कई बार तो लगता ही नहीं है यार, ये 70-80 पे तीसरे गियर पे पहुंच जाती है, फील ही नहीं आता। बाकी जैसे कई आवाज़ तो जैसे कोई दूसरी कंपनी के, अब नाम तो क्या लें, आवाज़ करने लग जाती है, ही मतलब कहने का मतलब है कि गियर चेंज करने का बार बार उसमें आपको एक इंजन मांगता है कि हाँ भाई गियर चेंज करना है। इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा भी पुल कर दोगे एक ही गियर में तो भी आवाज़ बिल्कुल साइलेंट ही रहेगी। तो ये एक तो बेनिफिट है ही है। बाकी जो इसका हेडसअप डिस्प्ले है भाई, इसका तो मैं क्या ही बोलूँ आपको इस रेंज में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, हाँ भाई ठीक है नॉर्मल गाड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जो इसका हेडसअप डिस्प्ले है कमाल ही है भाई, सब कमाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको दिख रहा है कैमरे में या नहीं दिख रहा, वो मैं आपको दिख रहा है, क्योंकि इसका मैं पुल करता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट को मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, शायद आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा आपको, बंद करके। कई लोग कहते हैं कि इसका जो हेडसअप डिस्प्ले है वो आवाज़ करता है जब हल्के से रेटलिंग नॉइस है, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 1% भी, बिल्कुल स्मूथ, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है। आप चाहे इसमें कितना भी रफ रोड पे चला लो, बट हाँ एकदम शांति है। अब मॉर्निंग में है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी, बट फिर भी ठीक है, ज़बरदस्त है। इसका हेडसअप डिस्प्ले आपको एग्जैक्ट दिख रही है, एक बार मैं आपको रोक के ये दिखाता हूँ। अब देखिए पोजीशन इसकी मैं सबसे डाउन कर देता हूँ, आपको दिख रही है या नहीं दिख रही, आई थिंक मुझे दिखनी चाहिए आपको भी। ये इसके नीचे अगर जाती है तो सबसे नीचे पोजीशन है ये, तो ठीक है आई थिंक दोस्तों अब आपको दिख रही होगी। हाँ ये चलाते हुए, अच्छा हेडसअप डिस्प्ले जो अगर सेटिंग है ये चलाते हुए मैं कर रहा था, बट ये मूव नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी स्टॉप करी और उसके बाद अगर मैंने चेंजेस करे तो वो इजीली हो गया। तो ये भी एक आप कह सकते हो कि अच्छा फीचर है, सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा अच्छा फीचर है। बट हाँ कई लोग कहते हैं कि हाँ ऑन ड्राइव में ही सारा पूरा तिकड़े में लड़ा दूँ, इधर से उधर उसको बढ़ा दूँ, उसको लड़ा दूँ, तो वो नहीं होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंसली गाड़ी रोक कर ही आपके इसके जो एक्स्ट्रा जो फीचर चेंज करना चाहते हो वो है। ठीक है दोस्तों, जो अगर आपको एवरेज का कंसर्न था कि एवरेज शुरू में क्या देती है क्या नहीं देती है, आपके सामने मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। शुरुआत ही इसकी 18 से हुई है, जब गाड़ी शोरूम से आई थी तब 16 पॉइंट था, लेकिन वो थोड़े समय से ही एकदम चेंज होकर 18 पॉइंट समथिंग पे आ गया। तो
किसी भाइयों को गाड़ी लेनी है बेलिनो और एवरेज का अगर लगता है कि नहीं यार एवरेज अच्छी होनी चाहिए, तो भाई आंख बंद करके लो और गाड़ी का मजा लो, बिल्कुल मजा लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लाखों किलोमीटर तक मेरे एक फ्रेंड ने चला रखी है और वो तो ऐसे रफली चलाता है जैसे कोई गधा गाड़ी हो, और उसकी इतनी स्मूथ है, तो आप तो अगर प्यार से चलाओगे तो भाई ये तो स्वर्ग तक ले जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने बेलिनो से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिसको भी बेलिनो का एक्चुअल रिव्यू चाहिए कि हाँ कि क्या है माइलेज, कैसी है परफॉर्मेंस और क्या इसके फीचर्स है एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, चलो बाय, टेक केयर।